हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्टिविटी 3.6 को समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। फिगर 3.2 में जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी सर्किट तैयार किया गया है, हमें वैसे ही एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करना है। यानी हमें एक बैटरी लेनी है, उसको दोनों टर्मिनल से हमें एक वायर कनेक्ट करना है, उसमें हमें बल्ब और स्विच ये जोड़ देना है और इन दोनों टर्मिनल को अभी हमें जोड़ना नहीं है। ठीक, फिर क्या करना है कि इन दोनों टर्मिनल ए और बी के बीच में मेटल रखना है हमें। मेटल डज द बल्ब ग्लो। अब मेटल रखने के बाद हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो बल्ब है ये ग्लो कर जाता है। व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, तो जब आप मेटल बीच में रखेंगे तो आप देखेंगे कि जब स्विच ऑन करने पे ये जो बल्ब होगा ये ग्लो कर जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो ये जो मेटल होगा ये इसको कंडक्ट कराएगा, यानी आगे तक भेजेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो इस एक्टिविटी से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जितनी भी सारी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनमें उनके ऊपर आप अक्सर देखते होंगे कि ये जो पीवीसी है उनकी कोटिंग होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पीवीसी होते हैं इनकी ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इनको ऊपर से इसलिए लगाया जाता है कि ताकि हम अगर इलेक्ट्रिक वायर को छुएं तो इलेक्ट्रिसिटी से हमें कोई ख़तरा ना हो। ठीक, एक्टिविटी 3.1 से लेके एक्टिविटी 3.6 तक हमें मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टी बताई गई है। तो अब तक जितनी भी सारी एक्टिविटी हमने पढ़ी उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्टरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। और नीचे यहाँ पे गिवन है कि मेटल्स और सॉनरस, यानी सॉनरस वो होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करे। तो मेटल्स दैट प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। जब आप मेटल को स्ट्राइक करेंगे तो उनमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरसिटी। ठीक, तो इतनी एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल्स सॉनरस भी होते हैं। ठीक, तो ये थी एक्टिविटी। अब आइए इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस कंपाउंड इज। ऑप्शन में हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएगा। तो पहला है NaCl। इसमें अगर आप देखें तो जो Na है यानी सोडियम, ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। इसमें आप देखें तो इसमें कॉपर है, इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों भी मेटल हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। लेकिन ये जो कॉपर है ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो इनमें से ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जब इस कंपाउंड से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल है। ठीक, तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड इन। इलेक्ट्रिक वायर्स पे जो एक कोटिंग होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की, वो मटेरियल किस लिए यूज़ की जाती है, वो मटेरियल जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है। ऑप्शन है सल्फ़र, ग्रेफाइट, PVC, ऑल कैन बी यूज्ड। इसमें आप देखें तो ये जो सल्फ़र और ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। तो अगर हम वायर के ऊपर से इसकी कोटिंग कराते हैं तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इसकी वजह से हमें काफ़ी खतरा हो सकता है। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट होगा, PVC। हम इसका यूज़ करते हैं कोटिंग, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर कोटिंग के लिए। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVC। अक्सर ऐसे छोटे छोटे फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVC। PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल
क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। फोर्थ क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विथ पॉलीविनाइल क्लोराइड। इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं उनमें पीवीसी की कोटिंग होती है। अब रीज़न गिवन है कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें आप देखिए तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनके ऊपर पीवीसी क्लोराइड की कोटिंग होती है, ये तो सही है, करेक्ट है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन क्या इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि मेटल्स के ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है? नहीं ना। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई द वायर्स दैट कैरी करेंट हैव अ कोटिंग ऑफ पीवीसी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो वायर्स करंट कैरी करते हैं उनमें ये पीवीसी की कोटिंग आखिर होती क्यों है? तो आंसर होगा कि पीवीसी इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। और इट इज़ द मोस्ट कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल यूज टू इंसुलेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स from electric charges, thus preventing direct human contact with electricity। ये इंसुलेटिंग मटेरियल हैं और ये इलेक्ट्रिक चार्जेस से इलेक्ट्रिक कंडक्टर को इंसुलेट कराने में यूज़ किए जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी को बचाते हैं हमें, दस प्रिवेंटिंग डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी। ये रीज़न है कि हम पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट वायर्स में। ओके, आई होप आपको ये एक्टिविटी और ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।